साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपका सनी। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर के थाना सिकरारा के अंतर्गत ग्राम सभा बरसवा में, जहां मैं उपस्थित हूं। इसी परिवार की एक बिटिया 26 माह पहले लापता हो जाती है। माता पिता का कहना है कि गांव के अरविंद ने ही मेरी बेटी को गायब किया था और वही मेरी बिटिया का हत्या किया है, क्योंकि मंगलवार हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस सिकरारा की उस अरविंद को पकड़ती है। उसके बाद उससे पूछताछ करती है। अरविंद कहता है कि उसकी बॉडी मैंने दफना दिया। मुंबई में बॉडी को खोदा जाता है। उसके बाद उस नेहा का कंकाल मिलता है। उसके बाद परिवार में ये उम्मीद टूट जाती है, जो उम्मीद पिछले 26 माह से बनी थी कि मेरी बिटिया कहीं ना कहीं तो होगी। लेकिन जब ये पता चलता है कि मेरी बिटिया तो नहीं है, उसके कंकाल मिले हैं, तब परिवार लगातार रोता बिलखता है। प्रेम प्रसंग का मैटर है। माता जी से बात करते हैं, क्या कुछ घटना है। नाम आपके कहाँ पड़ी? मगना देवी। गांव भरसवा। गांव भरसवा। क्या कुछ घटना है? आपकी बिटिया 26 मतलब 2 साल पहले हेरा जाती है। हाँ, तो क्या कुछ घटना है, थोड़ा सा बताइए हमको। हमारी लड़की को भगा के ले गया, मार के गाड़ दिया। कौन? अरविंद। अरविंद। हाँ, अरविंद से और आपकी बेटी का क्या कनेक्शन है? दोनों प्रेमी थे। प्रेमी थे। हाँ, प्रेमी थे। अच्छा, 26 माह पहले मतलब क्या कुछ मतलब हुआ था? पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग बताइए कैसे। स्टार्टिंग से वो नाबालिग थी, पहले वो भगाया था। आपकी बिटिया? हाँ, फिर दोबारा भगाया था। उसके बाद फिर भगाया, ले गया। ले जाने के बाद उसे 6 महीने रखा, 5 से 6 महीने तक रखा था। मैं फ़ोन पे बात करती थी, बोलती थी माँ मैं अभी खुश हूँ, लेकिन इसकी माँ मुझे बहुत गाली दे रही है। इसकी माँ कह रही है कि इसे गायब कर दो, हटा दो, भगा दो। इसकी माँ को पसंद नहीं था। जब इसकी मेरे बेटा को उसी दौरान एक्सीडेंट हो गया, मैं इलाहाबाद चली गई। इसकी माँ गई और बाप गया, मतलब माँ सोना, बाप राम आश्रय, भाई अरुण, और इसके बुआ का लड़का भी था राजकुमार। उमरी गांव है, वो उमरी गांव का है। इन लोगों ने जाकर मेरी बेटी के साथ दुर्घटना कर दी। एक दूसरे को जानते थे अरविंद और नेहा? दोनों प्रेमी थे, साल 6 महीने संग में रहे थे यही। कहते थे एक दूसरे से। हाँ, पसंद करते थे। तो आपने इसका विरोध नहीं किया कि बिटिया गांव का मैटर है? हमने विरोध किया, बहुत समझाया। उसने जब 1 बार 2 बार भागी तो उसने बोली कि माँ मैंने उसके साथ जब बदनाम हुई हूँ, जब इज्जत बेइज्जत हुई, तो आज से वही मेरा पति है, मैं उसी के साथ रहूँगी, किसी के हाथ बाँह नहीं पकड़ूंगी। तो मैं हार गई, हार के छोड़ दी। कि ऐसे केस बहुत होते हैं, बहुत लड़कियां भाग रहे हैं, कमा खा रहे हैं, अपना जिंदा रहे, कहीं कमाए खाएं, कैसे भी रहें, कैसे करके रहें। सामने तो रहेंगे, फोन से तो बात होगी ना। अब तो मन ही वीडियो कॉल से भी बात करते हैं, देखते हैं। वही समझ के मैं भी चुप हो गई। मैं ये नहीं जानती थी कि हत्यारा मेरी बेटी को कहा जाएगा। तो फिर अरविंद से फिर आपकी बेटी की शादी आप राजस्थान में कर देते हो, कैसे? अरविंद से नहीं की, मैं इसके डर से वहाँ की, वहाँ से भी ये भगा ले गया। तो आपकी बेटी को ये रिश्ता पसंद था? हाँ, वो बोली थी कि कर दो, लेकिन इसने फ़ोन करके उसको टच कर रहा था कि तुम नहीं आओगी तो मैं मर जाऊंगा। नेहा डार्लिंग तुम ऐसा मत करो, तो अपने माँ बाप के कहने पे मत चलो, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें भी जीवन बिताऊंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा वैसा 13-22 पढ़ा के वहाँ से भी भगा ले गया राजस्थान से? हाँ, कब की बात है ये? ये भी लास्ट जून ही की भगाई थी वहाँ से। इस साल? नहीं, इस साल कहाँ, वो 3रा साल था। अब मैं दौड़ते दौड़ते इतना थक गई हूँ कि मुझे इतना याद भी नहीं है ना। अच्छा माता जी, जब वो अरविंद आपकी बिटिया को राजस्थान से उसके ससुराल से अगर लेके जाता है, तो फिर ये बातें कब पता चलती है आपको? मुझे तुरंत पता चली। कौन बताया था? उसका आदमी बताया था। हाँ, उसका आदमी बताया था। जब वो फ़ोन करके टच कर रहा था तो मैंने राम आश्रय को बुलाया अपने दुआरे। मेरे सब पड़ोसी, मेरे घर वाले सभी थे। मैंने बोला देखो, तुम्हारे लिए अपने लड़के को शादी नहीं की है, मैंने कर दी है, तो तुम्हारा लड़का क्यों वहाँ भी परेशान कर रहा है। ये फ़ोन करके बात किए, बोले कि नेहा बेटा तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे मन के मैं करूँगा। ये इसका बाप, अरविंद का बाप राम आश्रय। हाँ, और उसके मन के कर दिया। मेरी बेटी को पोरसा भर नीचे गाड़ दिया सर।
मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। हमने कितना क्या नहीं खोया है अपने बेटी के पीछे, क्या नहीं खोया ये पूछिए। बकरा बकरी गाय भैंस अपने शरीर पर देखते हो औरतें कैसे रहती, मैं सब लोकल पहन के जी रही हूँ, खाली अपनी बेटी की उम्मीद से जी रही हूँ कि मेरी बेटी मिल जाएगी कहीं रखा होगा। लेकिन मेरी बेटी को ने गाड़ दिया मार के। ये कब पता चला आपको कि मेरी बिटिया को मार के दफना दिया? परसों जब प्रशासन गई बम्बई से उसे ले आई, मारी पीटी, उसके बाद बकरवाई, फिर बम्बई ले गई। बम्बई ले गई, उसने बताया कि यहीं मैं गाड़ा हूँ। खड़ा होके वो खना रहा है, वो खुद ही खड़ा होके खनाया है मेरी बेटी की बॉडी। अरविंद खड़ा होके खनाया, बोला मैं यहाँ गाड़ा हूँ, मार के ही गाड़ा हूँ। तब मुझे प्रशासन ने बुलाया, थाने सिकरारे थाने से मुझे फ़ोन आया, उसने बुलाया। मैं गई तो मुझे सब दिखाया गया मोबाइल द्वारा। हाँ, मोबाइल द्वारा मुझे सब दिखाए हैं बड़े साहब ने। तो आपको पहले से शंका था कि अरविंद ही मेरी बेटी है? जब मैं फ़ोन की, मेरे बेटे को एक्सीडेंट जब हुआ उस दौरान मैं इलाहाबाद गई। इस दौरान इसका महतारी बाप भाई, वो जो मैं बताई हूँ राजकुमार, वो सब लोग मिल के यहाँ से गए थे। 8 ही दिन में वापस आ गए। तो मैं यहाँ आई, जब सुनी तो गई थी बम्बई। तो मैं फ़ोन लगाई, अरविंद मेरे को गाली दिया, फ़ोन रख, यहाँ पर तेरी नेहा नहीं है। तो हमने सोचा दोनों से भी बात होगी, इसीलिए मैं अपनी लड़की, छोटी वाली लड़की को दिया फ़ोन लगाने को। उसे भी यही गाली दिया वो। जब यही गाली वो दिया तब मैं दौड़ने लगी कि मेरी बेटी को इसने क्या किया। मैं द्वार पे गई, 2-4 गालियाँ दी उसके द्वार पे, कोई बोला नहीं। मैं फिर उसके अरविंद को बड़का पापा का लड़का वहाँ पे रहते हैं, उनका नाम प्रहलाद है, वो वहाँ पर रहते हैं उनके लड़के। मैं उन सबको पास फ़ोन लगाई कि तुम्हारा अरविंद मुझसे क्यों नहीं बात करा रहा है। उन्होंने फ़ोन काट दिया मेरा। तब मैं दौड़ने लगी। यानी कहीं ना कहीं उन लोगों को पता था ये सब चीज़? हाँ, ये सब उन लोगों को पता था, परिवार भर ने मिल को मेरे। पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही थी आपके साथ? उस समय वहाँ की पुलिस मेरी बात सुन ही नहीं रही थी उस समय। हाँ, सिकरार की पुलिस उस समय नहीं सुनी मेरी बात। वो बोल रही थी कि मैं अरविंद का सहायता करूँगा, उसे बचाऊँगा, बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस समय मेरा FIR लिखा ही नहीं गया। तब मैं न्यायालय गई। हाँ, फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ से मुझे दौड़ते दौड़ते 6 महीना लग गया, तभी मेरा मुकदमा कायम हुआ। तो फिर मैं हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट भी दौड़ी, तब वहाँ से आर्डर हुआ। तो बॉडी अभी आएगी, कंकाल आएगी? कंकाल अभी वहाँ 4 दिन के बाद जांच होगी, देखो क्या होता है क्या नहीं। प्रशासन मेरी बॉडी ले आए, मुझे दे, ये प्रशासन का काम है ना। हमारे घर पे तो कोई नहीं है, हम अकेले हैं, तो हम बॉडी आने कैसे जाएंगे। पढ़े लिखे नहीं है, उतनी बड़ी डॉक्टरी में पहुँच जाएंगे। प्रशासन देना हमारी बॉडी ले आके। कितनी बेटे आपके? 3 है, एक तो खा गया रामाश्री। बेटे आपका? 2 है, सब छोटे हैं। आर्थिक स्रोत क्या है कमाने दमाने का? अभी कुछ नहीं है, अभी बच्चे तो छोटे हैं। आदमी मेरा घर पे ही रहता है, तो क्या कमाने का है। मैं खेती में करती हूँ, मेहनत मजदूरी करती हूँ, वही खाती हूँ। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमें न्याय मिले, उसे इनकाउंटर किया जाए, बाकी मुजरिमों की सज़ा से कड़ी सज़ा दी जाए। मेरे फ्रेम में नेहा की माँ, नेहा 25 माह पहले गायब हो जाती है, 26 माह सॉरी। और परिवार को ये भनक लग जाता है कि मेरी बेटी के साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है, क्योंकि जब इनकी बेटी नेहा अपने ससुराल से गायब होती है तो उनको तुरंत सूचना मिल जाती है कि आपकी बेटियाँ यहाँ से चली गई है। फिर परिवार लगातार खोजबीन करता है, थाने तक जाता है, लेकिन थाने पे FIR नहीं लिखी जाती है। 6 माह पहले ये परिवार न्यायालय जाता है और न्यायालय 6 महीने बाद न्यायालय इस पर मुकदमा दर्ज करता है। और मंगलवार को दिन ये आदेश आता है कि पुलिस सिकरारा की उस बिटिया का मुर्दा या जिंदा पेश करे कोर्ट में। अब अभी उसकी बॉडी मिली है और अरविंद ने ही बताया कि उसकी बॉडी कहाँ दफनाया गया था। पुलिस की कब्जे में अरविंद और उसकी नेहा की बॉडी भी। अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं आपका सनी जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।